जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9। ये जो क्लास होने वाली है रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी और यूपी पुलिस व यूपी एसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और इन्हें हम ट्रिक के माध्यम से व कंसेप्ट से सीखेंगे कैसे इन्हें आसानी से कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जहां पर थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। तो हमें क्या बताना है, cos 2 थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस cos 2 थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें हल करना है तो सबसे पहले थीटा का मान ज्ञात करना हो। थीटा का मान ज्ञात करने की यहाँ पर दो रास्ते हैं। एक तो इसका इधर गुणा कराएंगे तो यहाँ से द्विघात समीकरण बनेगा, तब जाके थीटा का मान निकलेगा। और दूसरा मान होता है वैल्यू पुटिंग, यानी वैल्यू पुटिंग मतलब क्या है कि यहाँ पर हम थीटा का मान कुछ रखेंगे अपने मन से, फिर उसके हिसाब से ये सिद्ध हो जाएगा कि बराबर 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा तो वही थीटा का मान यहाँ पर रख देंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर थीटा का मान क्या रख सकते हैं। थीटा का मान हम देखते हैं सबसे पहले उसका रखने का क्या तरीका होता है। अगर हम यहाँ पर थीटा का मान 45 रखेंगे तो ये थीटा का मान 45 रखें तो 1/√2 होता है 45 का मान, तो यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1/√2 आ जाएगा, तो √2 आ जाएगा, यहाँ पर √2 है नहीं तो थीटा का मान 45 नहीं रख सकते। दूसरा देखते हैं, अगर हम यहाँ पर 60 रखेंगे तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो यहाँ पर भी √3 आ जाएगा, तो ये भी नहीं सकते। यानी थीटा का मान हम यहाँ पर कितना 45 और 60 ये दोनों नहीं रख सकते। अब हम थीटा का मान कितना रखेंगे 30। थीटा का मान 30 कितना आ जाएगा, साइन थीटा का 30 का मान कितना होता है 1/2, तो स्क्वायर है तो 1/4 आ जाएगा -3 साइन 30 का मान 1/2 प्लस 2 बटे कितना लिखेंगे इसके काश 30 लिखेंगे तो काश 30 का मान कितना होता है √3/2, स्क्वायर कर देंगे तो 3/4 आ जाएगा। अब इसको हमें हल करना है, बराबर कितना लाना है 1 लाना है। इसको हल करते हैं तो आ जाएगा 1/4 माइनस 3/2 प्लस 2। जब इसको क्या करें हम इसको हल कर लें, 2 से 2 कम 2 और 4 थे 12, तो कितना आ जाएगा 12 और ये 2 ऋण का 10/8 आ जाएगा। प्लस कितना लिखा इधर 2 लिख दिया हमने। इसको नीचे से कितना लिखा हुआ था, इसके नीचे 3/4 था, तो ये हमने भी छोड़ दिया, यहाँ पर लिख देंगे 3/4। अब इसको हल करें, 2 से काटा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 2 से काटा 4, 4 दूना 8, 8 में 5 जाएगा कितना आया 3/4, 3/4 नीचे कितना आएगा 3/4, ये कट जाएगा कितना आया 1 आया। तो थीटा बराबर कितना आया 30 आ गया। थीटा का मान 30 यहाँ पर रख देंगे तो काश ये 2 थीटा लिखा हुआ है तो काश 60 हो जाएगा, और काश 60 का मान कितना होता है 1/2 प्लस यहाँ पर साइन 3 थीटा लिखा है तो यहाँ 30 रखेंगे कितना 30 या 90, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 प्लस ये कितना लिखा है साइन काश 60 हो जाएगा। साइन 60 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, कितना 2/√3। अब इसको हल करना है, 2 कम 2 3/2 आ जाएगा ये वाला, प्लस 2/√3। अब इसको हल करना है तो इधर आ जाएगा 3√3 प्लस 4/2√3। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग देखते हैं इसको √3 करनी कर देते हैं। √3 ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, जब इसका गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 से बाहर आ जाएगा 3 3 का 9 प्लस 4√3, और नीचे कितना आ जाएगा इसका जब गुणा हम करा देंगे कितना आ जाएगा 3 से 3 काटेंगे तो 3 आ जाएगा रूट से बाहर, 3 दूना कितना आ जाएगा 3 दूना 6 हमारा इसका नीचे आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा ये हमारा। तो इस तरह हमारा कितना ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। तो यदि एक सकारात्मक पूर्णांक n 3, 5 और 7 से विभाज्य है तो सभी संख्याओं के द्वारा अगला कौन सा बड़ा पूर्णांक विभाज्य होगा, ये हमें बताना है। यानी n एक संख्या है, n एक संख्या है जो 3, 5 और 7 से डिवाइड है, इनसे पूरी तरह से ये विभाजित हो जाता है। तो इन तीनों से विभाजित हो जाता है, तो इसके बाद अगला कितना 3, 5 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 5, 7 का एलसीएम हो जाएगा 105, यानी वो संख्या 105 से भी विभाजित हो जाएगा। हमसे पूछा इससे बड़ा कौन सा पूर्णांक है जो इनसे विभाजित हो जाएगा, तो यन तो पहले से ही कट रहा है इनसे, यन भी कट जाएगा 105 से। अब इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो यन प्लस 105 हो जाएगा। अगर हमसे पूछा हो जाता छोटा तो यन इससे छोटा यानी 105 इसमें घटा देते तो छोटा ये वाला आ जाता। हमसे क्या पूछा गया है बड़ा पूर्णांक, तो यन के बाद कौन सा आएगा तो 105 उसमें जोड़ेंगे तो घट जाएगा। तो ऐसा इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, निम्न से कौन सा बिंदु 2/3 से बड़ा और 4/5 से छोटा है। तो 2/3 पहले लिखते हैं, 2/3 और 4/5। 2/3 का मतलब होता है 66.6666, 4/5 मतलब होता है 80%। ठीक है, यानी इसके बीच में होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। देखते हैं 9/11 मतलब क्या होता है, इस यहाँ पर एक जीरो लगा देते हैं तो 11 से भाग कितना आ जाएगा 88, कितना बचा 2, 20 हो जाएगा 81, 81 पॉइंट लगभग आया, कुछ 81 पॉइंट आ जाएगा। इसमें भाग देंगे तो 1/6 कितना होता है, 1/6 होता है 16 सही 2/3%, इसका 5 गुना है तो 16 × 80 ये आ जाएगा कितना 83 पॉइंट लगभग कुछ आ जाएगा। ठीक है, 83 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ये कितना लिखा हुआ है 50% लिखा हुआ है, और ये कितना लिखा हुआ है 75% लिखा हुआ है। हमसे क्या पूछा इससे ज्यादा होना चाहिए 66 से, तो ये तो 66 से कम है, और 80 से
इससे 66 से ज्यादा 80 से कम होना चाहिए। तो 80 से ये भी ज्यादा है तो ये गलत हो जाएगा, ये भी ज्यादा है ये भी गलत हो जाएगा। बचा कौन सा? 75%। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? 5 क्रमागत संख्याओं का योग 260 है, तो प्रथम और अंतिम संख्याओं का योग क्या होगा? तो सबसे पहले 5 संख्याएं हैं, तो 5 संख्या कोई मान लिया ए बी सी डी ई, ये 5 संख्या, इनका योग कितना है? 260। तो हम इसे 5 संख्या तो 5 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा? 55 25 5 10, ये औसत आ जाएगा। कितना है? औसत आ जाएगा। हमसे पूछा पूछा है पहली वाली और आखिरी वाली का योग पूछा जा रहा है। तो पहली वाली लगातार संख्या, तो इसके बाद कौन सी आएगी? 53 आ जाएगी। इधर कितना आ जाएगी? 54 आ जाएगा। इधर इतना पीछे आएगी तो कम हो जाएगी 51, और ये कितना आ जाएगा? 50। तो पहली वाली और आखिरी वाली का योग हमसे पूछा जा रहा है, तो इनका योग कितना आ जाएगा? 104। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऐसा ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। वो ऐसे भी इसे आसानी से कर सकते हैं। कितना आया था? 52 आया था। इसका औसत कितना आया था? 52 आया था। पहली और आखिरी संख्या का योग पूछा था, तो कितनी संख्या? 2। तो इसका अगर हम 2 से गुणा भी करा देते तो सीधा उत्तर कितना आता? 104 आती। तो इसको ऐसे भी हम लोग हल कर सकते थे। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। ये जो प्रश्न है ये रेलवे ग्रुप डी में कई बार पूछा गया प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अभी परीक्षाएं चल रही हैं इनमें भी ऐसे ही प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखें। क्या लिखा हुआ है? त्रिभुज पी क्यू आर के अंतः समद्विभाजक कोण क्यू और आर यस पर मिलते हैं। यदि P बराबर 75 अंश तो QSR का मान क्या होगा? सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं हम लोग। PQR एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा P हो जाएगा, ये हमारा Q हो जाएगा, ये R हो जाएगा। इसके अंतः यानी इसका 2 बराबर भागों में बांटा जाता है कोण को। इसका अंतः इसको भी बांटा जाता है। तो इनको जब बांटा जाता है तो आगे बढ़ाने पर कहाँ पर मिलते हैं? ये यस पर मिलते हैं। कहाँ पर? यस पर। ये कोण हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 75 अंश दिया गया है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? QSR ये वाला कोण से पूछा जा रहा है और ये 75 दिया हुआ है। तो ये वाला जो कोण होता है ये कितना होता है? ये होता है 90 प्लस कोण P। QSR बराबर ये होता है। तो इसका मान कितना आएगा? 90, और इसका मान कितना दिया हुआ है? 75 अंश बटे 2 कर देंगे। इसका 2 कर देंगे हम। तो इसको हल करेंगे कितना आएगा? ये आ जाएगा 90 और ये आ जाएगा 37.5। इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 127.5। 127.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में उत्कीर्ण किए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? प्रश्न में क्या कहा है? 6 सेंटीमीटर का अर्धवृत्त है। 6 सेंटीमीटर अर्ध बनाते हैं। सबसे पहले ऐसे खींचा और इसको हमने ऐसे बना दिया। ये इसका सेंटर है। सबसे बड़ा त्रिभुज कह रहा है उत्कीर्ण किए जाने। सबसे बड़ा त्रिभुज कौन सा होगा? जब उसकी ऊंचाई अधिकतम लेंगे तो उसकी ऊंचाई कितना है? ये यहाँ से सेंटर से यहाँ मिला दिया इसको, और इसको ऐसे मिला दिया हमने, इसको भी ऐसे मिला दिया। तो इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल बताना है। ये जो त्रिभुज बना हुआ है ये, इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो इसकी त्रिज्या कितनी? 6। ये भी 6 हो जाएगी, ये भी 6 हो जाएगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार से कितना है? 6 ये और 6 ये कितना? 12। व्यास से कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा। और लंब कितना है इसकी? ऊंचाई 6। इसको 2 से काटे कितना आया? 6 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 36। और क्या लिखा? सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।